हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव 1929 और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि स्वराज्य शब्द किस अधिवेशन में बोला गया और लाहौर अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और लाहौर अधिवेशन में क्या क्या बोला गया, क्या क्या इस पे प्रस्ताव रखे गए। ठीक है, और इसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और इसको याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1921 अहमदाबाद अधिवेशन। ठीक है, यहीं से स्वराज शब्द की स्टार्टिंग हुई थी। तो मौलाना हजरत मोहानी ने बोला था स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता मिले। ठीक है, या फिर संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। ठीक है, तो किसने बोला था? मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता मिले। ठीक है, या फिर संपूर्ण स्वराज्य के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। ठीक, अब देखिए अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो मिली थी सीआर दास को मिली थी। ठीक है, सीआर दास चुने गए थे, मगर जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद अधिवेशन का ईयर था 1921 और अध्यक्षता पहले मिली थी सीआर दास को, मगर जेल में होने के कारण अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। ठीक है, इसी में बोला था मौलाना हजरत मोहानी ने स्वराज्य शब्द से स्टार्टिंग की थी, शुरुआत करी थी। ठीक, फिर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो ईयर याद रखिएगा 1928 कलकत्ता अधिवेशन। फिर इसमें बोला गया ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया। ठीक है, उनको एक अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले। ठीक है, 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। तो अल्टीमेटम क्या दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या फिर कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। ठीक, फिर इसके बाद निर्धारित जो समय था 1 वर्ष, उस पे सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर थी और 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 1928 कलकत्ता अधिवेशन। इस पे बोला गया ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को क्या कर ले, स्वीकार कर ले या फिर कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। मगर सरकार द्वारा कोई भी निश्चित उत्तर ना मिलने की स्थिति में 31 दिसंबर को 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। रावी नदी के तट पर, अब नदी याद रखिएगा रावी नदी, ठीक है, के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। ठीक है, फिर इसमें बोला गया पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ। यह याद रखिएगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में, और डेट थी 31 दिसंबर 1929। फिर इस पे कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी, डेट याद रखिएगा 2 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 2 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर इसके बाद 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस, ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को
प्रत्येक वर्ष में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा हुई। फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। ठीक है, तो क्या बोला था उन्होंने, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य, और हमारे लिए स्वाधीनता का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें से देखिए सबसे पहले तो डेट याद रखिए, 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें बोला गया था पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित करना। और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया, और 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष को पूर्ण स्वाधीनता दिवस। और इसी में बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, क्या है, एक लक्ष्य है जो है स्वाधीनता का लक्ष्य, और हमारे लिए स्वाधीनता का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ये देखें, और रावी नदी जरूर याद रखें। अब लाहौर अधिवेशन में जो जो बातें बोली गई अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात बोली गई थी, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई, गोलमेज जो सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। फिर सेकंड जो है, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, नेहरू कमेटी की जो डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, तो थर्ड बात जो बोली गई थी वो है, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। और जो चौथी बात थी वो है, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, तो ये 4 बातें लाहौर अधिवेशन में बोली गई थी वो हो गई। अब इसके बाद जो भी पॉइंट, एक तो सबसे पहली बात तो इस पे जितना भी था लाहौर अधिवेशन में, छोटे से बड़ी चीजें, वो सारी चीजें कवर हो गई। अब जो बची कुछ चीजें हैं वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाहौर अधिवेशन। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हो जाएगा लाहौर अधिवेशन का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, हजरत मोहानी। और इसके बाद कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? 1929, 1915, 1942, 1935। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1929। फिर है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1919 में, 1929 में, 1939 में, 1942 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 1929 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर भी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1931। आंसर हो जाएगा बी 31 दिसंबर 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940। ऑप्शन हो जाएगा ए लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ऑप्शन ए है कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, बी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, सी ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, डी ऑप्शन है लंदन में गोल मेज सम्मेलन में भागीदारी करने का। ऑप्शन हो जाएगा बी कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा लाहौर, दिल्ली, कराची, बंबई। आंसर है ए ऑप्शन लाहौर में, सबसे पहले लाहौर में करा गया था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा लाहौर, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? 4 संकल्प थे। तो पहला हमारा हो जाएगा भारत की विदेश नीति की घोषणा, सेकंड ऑप्शन है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, थर्ड ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, और थर्ड था अस्पष्टता उन्मूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पष्टता उन्मूलन, और बाकी जितना भी था सब हमारा इस पे लाहौर अधिवेशन में बोला गया था या पारित करा गया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बीजी तिलक, JL नेहरू, MK गांधी, सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारा हुआ लाहौर अधिवेशन से जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।